हमारे पुराने जमाने के ऋषि महर्षि लोग पढ़े लिखे तो ज्यादा नहीं होते थे, उतना एडवांस नहीं होते थे, उतना एजुकेटेड नहीं होते थे, लेकिन वह अपने जीवन में अपने मन से, अपने कर्म से, अपने वचन से वह पक्के होते थे। उस समय की शादी और उस समय का संस्कार अभी मिलाया जाए, मुझे लगता है कि जिस राम और कृष्ण के देश में, जिस बुद्ध और महावीर के देश में, जिस सीता सबरी सावित्री मीराबाई के देश में हम लोग निवास करते हैं, ऐसा लगता है कि अब ये देश उनका नहीं रह गया। हमारा संस्कार अब बदल गया है, बिल्कुल बदल गया है। पढ़ने के बाद व्यक्ति ज्ञानी होता है, क्योंकि भगवान कृष्ण ने कहा है गीता में कि ज्ञान ही व्यक्ति को पवित्र कर सकता, और दुनिया में कोई चीज नहीं है जो व्यक्ति को पवित्र कर दे। भगवान कृष्ण कहते हैं कि न ही ज्ञान सदृशम पवित्र में विद्यते, दुनिया में ज्ञान के जैसा पवित्र करने वाली और कुछ भी नहीं। पानी से हम थोड़ी देर के लिए पवित्र हो सकते हैं, नहाला लेते हैं, धुला लेते हैं, तेल साबुन लगा लेते हैं, इत्र फुलेल लगा लेते हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद फिर वही गंदगी चालू हो जाती है। लेकिन भगवान कृष्ण कहते हैं जो व्यक्ति ज्ञान से पवित्र हो गया एक बार, तो वह फिर कभी अपवित्र होने वाला नहीं है। एक बार जब ज्ञान व्यक्ति को हो जाता है तो उसका जीवन ही सुधर जाता है, उसका जीवन ही संवर जाता है। फिर उसे भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, कहीं आने जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, किसी देवी देवता भगवान भैया भवानी को मनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। उस ज्ञान की बहुत बड़ी आवश्यकता है, वह ज्ञान बहुत ऊंचा है। जिस सबरी की चर्चा हम लोग मन से करते हुए नहीं आगाते हैं, मुझे लगता है कि वह सबरी बहुत बड़ी ज्ञानी थी, बहुत बड़ा संस्कार लेकर के आई है। बहुत लोग कहते हैं कि बच्चा पेट में कुछ नहीं सीखता है, जन्म लेने के बाद उनको सिखाया जाता है, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत सारे संस्कार को बच्चा माँ के पेट से लेकर के जन्म लेता है। क्यों? बहुत बच्चे को देखते हैं कि माँ के पेट से जन्म तो लिया, लेकिन वह लंगड़ा है, लुल्ला है, अपाहिज। बहुत लंगड़ा और लुल्ला तो है, लेकिन तभी शरीर से मजबूत है। बहुत को देखते हैं जन्म लिए हैं, हर चीज ठीक है, लेकिन मुंह में बोली नहीं, बहुत कान से सुनते नहीं, हर अंग ठीक है, लेकिन कोई न कोई अंग क्या है, खराब है। वो क्यों ऐसा है? वो जीव का किसी न किसी जन्म का कर्म प्रारब्ध बन करके वो मिला है। इसलिए मैंने कहा कि सबरी भिलनी तो थी, आदिवासी समाज में जन्म ली थी। आदिवासी समाज में जन्म लेने के बाद उनका संस्कार कितना ऊंचा था, आज के बच्चे से इस संस्कार को थोड़ा मिलाया जाए तो हमें बड़ा आश्चर्य लगेगा। हमारे वेद के ऋषि ने कहा, उनसे साधक ने पूछा कि भगवान विवाह का मतलब क्या होता है? हमारे वेद के ऋषि ने कहा विवाह विशिष्ट बहनम। विवाह मतलब विवाह एक संस्कार है, जिसको विशेष तरीके से निभाया जाए, जिसको विशेष तरीके से चलाया जाए, जिसको विशेष तरीके से निर्वहन किया जाए, उसका मतलब नाम क्या है? विवाह। और आजकल का विवाह का मतलब ये आधुनिक जमाने में विवाह का कोई अब मतलब नहीं रह गया। माँ बाप कितना खर्च करते हैं, शादी के अवसर पर जितना खर्च होता है, मुझे लगता है कि उतना खर्च अब भगवान की प्राप्ति पर भी लोग नहीं करते। क्या करते हैं? इतनी सजावट, इतने गाजे बाजे, इतने नाच नटंगे, इतनी खुशियां। रात एक जगह शादी थी मेरे आश्रम के बगल में, माँ बाप जिनको डांस करने नहीं आते हैं, लड़के लोग झूठे से हाथ ऊपर कर उनको डांस करवा देने, खुशियां मनवाना चाहते हैं कि कम से कम बेटी की शादी पर क्या कर ले, डांस कर ले। माँ बाप जो कभी डांस नहीं किए, वो बेटी की शादी पर, बेटे की शादी पर वह जरूर कम से कम हेमा मालिनी नहीं बन पाए तो साधारण हमारी बिहार के भोजपुरी एक्सप्रेस तो बन ही जाते हैं। बनते हैं कि नहीं? क्यों? खुशी है, क्योंकि विवाह एक संस्कार है। इस संस्कार को बड़ी खुशी के साथ, बड़े धूमधाम के साथ मनाए जाते हैं। और जो संस्कार अभी हम लेकर चलते हैं, अभी का जनरेशन शादी के अवसर पर जब तक बोतल नहीं चढ़ेगा तो बाराती जाना नहीं चाहता। ये जाना चाहता है? अब बोतल चढ़ा के बाराती चला गया, एक दिन वो किसी के यहाँ बाराती बन के गया तो लगता है कि पूरा गांव उसी का है ना, पूरी रोड उसी की हो जाती है। गाली गलौज, मारपीट सब चालू हो जाता है। मैं एक जगह शादी में आमंत्रित था, मुझे वहां जाना था, लेकिन नहीं जा पाया किसी कारण। जब नहीं जा पाया तो पता चला उस शादी में हर्ष फायरिंग होती है। दोस्तों होता है ना, हर्ष फायरिंग किसको कहता है हमको पता भी ना।
संतोष जी सब रास्ते से गुजरे हुए हैं, जिसको पता है शादी में हर्ष फायरिंग होगी। हर्ष फायरिंग होने से पहले जिसको शुभ विवाह कहा गया है, जिसको हमारे ऋषि महर्षि संस्कार का नाम दिया है, ये 15वां संस्कार विवाह जो है, ये 15वां संस्कार है। इसके बाद अंतिम संस्कार की तैयारी होती है। कहाँ अंतिम तैयारी की, संस्कार की तैयारी, ये 15वां संस्कार जिसको कहा गया है, इस संस्कार को कुछ संस्कार बना देता है। हर्ष फायरिंग से पहले रूम में बैठ करके सब बोतल पिया, उसके बाद फायरिंग करने आया। शुभ विवाह के अवसर पर अशुभ हो गए बाबा आप जब रहते तो आता ऐसा होने वाला, ऐसा नहीं होता। मैंने कहा एक साधु का, एक फकीर का, रावण के राज में क्या चलता, कुछ चलता। जहाँ इतने राम बैठे, इतने रावण बैठे हुए हैं, एक संत ने लिखा है कलयुग बैठा मार कुंडली जाऊं तो मैं कहाँ जाऊं, और अब हर घर में रावण बैठा इतने राम कहाँ से लाऊं। हर घर में अब रावण का निवास है, कहाँ खोजिएगा। अभी हम लोग इसी मंच के माध्यम से गुरु की चर्चा सुन रहे थे। जब तक जीवन में गुरु नहीं होगा तो तब तक हमें आत्मज्ञान आत्मबोध होने वाला नहीं है। कैसे गुरु, आज गुरु संसार में बहुत है, इसलिए दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाए थे। कितने गुरु, 24 गुरु। और हमारे और आपके जीवन में एक भी गुरु नहीं है तो हमारे और आपके जीवन का क्या हाल होगा। बिना नाविक का नाव, नाव समुद्र में हो, नदी में हो, और नाविक नहीं हो तो नाव की क्या दशा होगी, कोई दशा हो रहेगी, तो दशा हो जाएगी, नाव कहाँ जाएगी इसका कोई ठिकाना नहीं रहेगा। उसी तरह जिस व्यक्ति के जीवन में गुरु नहीं है और गुरु के बाद सदगुरु नहीं है तो उस व्यक्ति के जीवन की कल्पना हम नहीं कर सकते, वो मनुष्य ही रहेगा। आज गुरु देखिए स्कूलों में बहुत सारे गुरु है, क्या क्या पास करके बीपीएससी पास करके आते हैं, डीएलएड पास करके आते हैं, बीएड करके आते हैं, और स्टेट करके आते हैं, और क्या यूपीएससी करके आते हैं, कि संतोष और इतने सारे पद लेकर के हमारे गुरु लोग बैठे हुए हैं। और उस विद्यालय में जो शिक्षण संस्थान है, जहाँ कहते हैं इस शिक्षण संस्थान से बच्चे को अंडे खिलाओ तो प्रोटीन मिलेगा, क्या मिलेगा, जिसको गुरु कहा गया है, जिसको गुरु के पद पर बैठाया गया है, वह कहते हैं कि अंडे खिलाने से बच्चे को क्या मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा। हमारी सरकार भी इसमें खूब अपने पैसे खर्च कर रही है, करती है ना। सरकार कुपोषण मुक्त करने के लिए आज बच्चे को अंडा खिला रहा है, मछली खिला रहा है, मांस खिला रहा है, मनुष्य बना रहा है। मनुष्य बनाने की फैक्ट्री कहीं नहीं है, मनुष्य बनाने के पाठशाला तो ये सत्संगी है, जहाँ पर हमारे बाबा कल से ही ये ज्ञान की गंगा बहा रहे हैं। एक साधु महात्मा के भीतर ही दया है कि मनुष्य मनुष्य बन के रहे। सबरी की जीवन की घटना सुन रहे थे ना, सबरी की भी शादी होने वाली थी, और वहाँ की परंपरा थी आदिवासी समाज में, जब बेटे की शादी हो, बेटा की शादी हो, तो उसके नाम पर बलि दिए जाते हैं, हवन किए जाते हैं, क्या सब चीज का, भेड़ का, बकरी का। आजकल तो प्रथा खत्म हो गई है, आजकल प्रथा बन गई है क्या, बाराती जब कहीं जाएगी तो पहले से सूचना दे देते हैं हमारे बाराती के दल में कुछ रावण दल के भी लोग हैं, इसलिए इनके लिए बकरा कटना चाहिए, मुर्गा कटना चाहिए। मैं एक जगह कार्यक्रम में जाने वाला था, वह परिवार भी संत मत से दीक्षित थे। मैं वहाँ कार्यक्रम में, बोलिए सदगुरुदेव की, रोड के बगल में यही सब थोड़ा होता है, बोलिए श्री सदगुरु महाराज की। मैं वहाँ कार्यक्रम में जाने वाला था, मेरा डेट 2 महीना पहले वो फोन करके लिखा दिया बाबा आप बहुत व्यस्त रहते इसलिए हमारा टाइम अभी लिख दिया। मैं इसका टाइम लिख लिया। जब जाने का समय आया 2 दिन पहले मुझे पता चला जहाँ आप सत्संग में जा रहे हैं, परिवार तो सत्संगी है, उसकी बेटी की शादी है, लेकिन लड़के वाले ने उसको क्या कर दिया, मजबूर कर दिया है, क्या करने के लिए, क्या, हाँ समझ गए होंगे, रेतने के लिए। लड़के वाले ने उसको ये करवाने के लिए मजबूर कर दिया है। इस लड़की वाले मजबूर होकर के बेटे की शादी हो जाए किसी तरह, वो वैष्णव परिवार, भजन भेदी परिवार, संत मत से दीक्षित परिवार, लेकिन लड़के वाला ने कहा हमारी बाराती को ये जब तक नहीं खिलाएगा तब तक हमारी बाराती को पेट भरने वाला नहीं। अब सोचिए आज व्यक्ति का चिंतन कितना नीचा गिर गया। आज संसार में इतनी चीज खाने के लिए है, उसका पेट नहीं भरता है, लेकिन जब तक एक जीव की हत्या नहीं कराएगा तब तक वो कुछ नहीं होता। जिसको शुभ विवाह कहते हैं वह शुभ विवाह अशुभ विवाह में परिणत हो जाता है। और जिस विवाह के अवसर पर इतने जीव की हत्या की जाए, आप क्या सोच सकते हैं उसका दाम्पत्य जीवन क्या सुखी बीतेगा, सही से बीतेगा, नहीं बीत सकता। सबरी को पता चल गया
कि हमारी शादी में इतने भेड़ और बकरे को क्या देने वाले हैं, बलि देने वाले हैं। सब कुछ फिक्स हो गई, सब कुछ तय हो गया। सबरी ने क्या किया, घर छोड़ करके निकल गई। उसने कहा कि मुझे ये शादी मंजूर नहीं है। क्या ये शादी मंजूर नहीं है? पिता से पूछा कैसे, क्यों? पिताजी ने कहा कि हमारी परंपरा है, हमको कराना ही पड़ेगा, नहीं कराएंगे तो हमको हमारे समाज के लोग जीने नहीं देंगे, इसलिए हमको करना पड़ेगा। सबरी को रात भर नींद नहीं आई और करवट बदलती रह गई, क्या करें क्या करें क्या नहीं करें। अंतिम में वह सबरी घर छोड़ने का फैसला ले लेती है, घर छोड़कर भाग गई, जंगल चली गई। जंगल में भटकती भटकती कहते हैं उसको एक सदगुरु मिल गए। इस गुरु की चर्चा हम सुन रहे थे, इसलिए कबीर साहब ने भी कहा कि जाको सदगुरु ना मिला। सदगुरु कबीर साहब सदगुरु की चर्चा करते हैं, जाको सदगुरु ना मिला व्याकुल दहोदिस है, आंख न सूझे बाबरा घर जरे घूर भुताए। आंख नहीं सूझते हैं, जैसे आग लगी है घर में, अब पानी जाके कहाँ डालते हैं, भूरा पर। भूरा मतलब ठंडा का समय आया है, तापते हैं लोग, तापते हैं ना दरवाजे पर। अब तो भूरा तुरा खत्म होते जा रहा है, वही परंपरा खत्म होती जा रही है। पहले भूरा लगा के रखते थे बूढ़ पुरान, और ठंडा में रात में आग लगा देते थे, वो बैठ करके हाथ गोड़ सेकते थे। कबीर साहब कहते हैं कि जाको सदगुरु ना मिला, व्याकुल दहोदिस धाय, वह व्याकुल होकर के दसों दिशाओं में दौड़ता है। धाय मतलब दौड़ना। आंख न सूझे बाबरा घर जरे घूर बुताए। सदगुरु पूछते हैं तुम्हें आंख से दिखाई नहीं देता है, जल रहा है घर, आग लगा है, आग लगी है घर में, अब पानी कहाँ डाल रहा है, भूरा पर, तो घर की आग बुझेगी नहीं बुझेगी। भाव क्या है, आग लगी है हृदय में, हृदय रूपी घर में, अब पानी कहाँ डाल रहा है, कोई बैजनाथ धाम में, कोई बाबा धाम में, कोई गया में, कोई प्रयाग में, कोई मथुरा में, कोई वृंदावन में, कोई पीपल पेड़ में, कोई आंवला पेड़ में, कोई तुलसी पेड़ में, कोई कहीं पानी डाल रहा है। क्यों? हमारे हृदय की आग क्या हो जाए, बुझ जाए, और जीवन भर डालते रहिए। जब से होश संभालिए, जीवन भर आंवला पेड़ में, पीपल पेड़ में, बोर पेड़ में, गया में, प्रयाग में, मथुरा में, हरिद्वार में, ऋषिकेश में, बैजनाथ धाम में डालते रह जाइए, क्या भीतर की आग बुझ जाएगी? नहीं बुझेगी। भीतर की आग अगर बुझेगी तो ज्ञान के माध्यम से, जिस ज्ञान की बात हमारे संत लोग कहते हैं, सदगुरु कहते हैं, उस ज्ञान के मार्ग पर चल करके ही हमारे भीतर की आग बुझेगी, और भीतर की आग को बुझाने में हमारे सदगुरु सहायक है। इसलिए सबरी को बहुत बड़ा लगता है कि प्रभु ने, ऊपर वाले ने ऐसी कृपा कर दिए थे, उसको गृहस्थ जीवन से हटा करके कहाँ भेज दिए, विरक्ति में भेज दिए, गुरु की सेवा में भेज दिए। और मतंग ऋषि कुटिया में रहते रहते सेवा करने लगे। कहते हैं कि सेवा करने वाला व्यक्ति कुछ पा सकता है, जिसके अंदर सेवा की भावना नहीं है वो कुछ भी नहीं पा पाएगा। आज तो हम लोग थोड़ी थोड़ी बातों पर घमंड कर बचते हैं, थोड़ा पढ़ लेते उसी घमंड हो जाता है, थोड़ा धन हो जाता है उसी घमंड हो जाता है, थोड़ी जमीन खरीद लेते उसी घमंड हो जाता है, थोड़ा कुछ पद पर चले जाते हैं उसी का घमंड हो जाता है। एक पद पर गया हुआ व्यक्ति प्रिंसिपल बना, बिहार का आदमी था, नाम लेने की आवश्यकता नहीं है, बिहार का ही आदमी था, चला गया कहाँ, ये जो सिखों का गुरुद्वारा कहाँ, अमृतसर, अमृतसर चले गए। अमृतसर जब गए तो उसको घूमना टहलना था, मंदिर देखना था। मंदिर देखने के लिए जब गया तो जूता निकाल के वहां रख लिया जाता है, नंबर दे दिया जाता है, इतने नंबर का जूता यहाँ है, आकर पहनिए फिर चले जाइए। वह बाबू जो प्रिंसिपल बने हुए थे, पूरे मंदिर का परिभ्रमण करते 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 जब वहां पर आते हैं जूता लेने के लिए 2-4 घंटे के बाद, देखा कि अब पूरा घूम लिए हैं, चलो अब जूता लेंगे, यहाँ से निकल जाएंगे। एक करोड़पति व्यक्ति जिसका चेहरा एकदम लाल लाल, दाढ़ी एकदम बाग बांधे हुए, उनके जूते को अपना रुमाल से साफ कर रहा था, अपना रुमाल से उनके जूते को साफ कर रहा था। जो प्रिंसिपल बना हुआ था ना, वह जब देखा तो उसका पूरा गर्मी उतर गया, उनकी पूरी गर्मी उतर गई कि जो करोड़पति है, जो खरबपति है, जिसके सामने हम कुछ भी नहीं है, मेरे जैसा चमचा इसके पीछे हजारों घूमते रहता है, लेकिन आज ये मंदिर में आकर के क्या दे रहा है, सेवा दे रहा है। हमारे साधारण लोगों का जूता साफ कर रहा है, चप्पल साफ कर रहा है, बर्तन मांजता है, भोजन बनाता है, झाड़ू लगाता है। हम लोग तो झाड़ू लगाने में बड़ा तोहनी महसूस करने लगते हैं। जब मैं सत्संग में गया, भोजन करने बैठा, मैंने कहा यहाँ चोखा लगाओ,
घर वाले को शर्म लगने लगी। उसका जो नौकर था, उसने नौकर से कहा कि जाओ वहां पर क्या लगा दो, चौका लगा दो। मैंने कहा कि देखिए संस्कार मेरे मन में हुआ, इनके संस्कार को देखिए। जिस साधु महात्मा की सेवा के लिए सब ललायत रहते हैं, हमें इनकी सेवा करने का अवसर मिले, इस अभागे के संस्कार देखिए। इस आधुनिक जमाने में, मोबाइल के जमाने में, इंटरनेट के जमाने में अभी भी इसका संस्कार तुझ का तुझ बना हुआ है। अभी भी ये सोचते होंगे, पता नहीं ये महात्मा कौन मत का है, ये महात्मा कौन जाति का। अभी बहुत लोग सोचते हैं ये कौन जाति का, ये कौन मत का, ये कौन पंथ का है। सदगुरु कबीर ने कहा कि पछा पछी के कारणे, क्या बोले हैं, पछा पछी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक्ष होय के हरि बजे और सोई संत सुजान। सदगुरु कबीर बिल्कुल दो टूक की बात कहते हैं और मानव को मानव से जुड़ने की बात कहते हैं। मानव से मानव को तोड़ने की बात कबीर साहब ने कभी नहीं कहा। सदगुरु कबीर साहब ने कहा एक समय के लिए मंदिर को तोड़ दो, एक समय के लिए मस्जिद को तोड़ दो, एक समय के लिए गिरजाघर गुरुद्वारे को तोड़ दो, चल सकता है, लेकिन मानव के दिल को अगर तोड़ दोगे तो कभी भी चलने वाला नहीं। इसलिए उसने कहा कि मंदिर तोड़ो, मस्जिद तोड़ो तो कुछ नहीं मुजाय का है, पर तुम दिल मत तोड़ो किसी का यह घर खास खुदा का। इस दिल के अंदर में सबके पास अपना अपना खुदा का निवास है ना। और यहाँ जो व्यक्ति पहुंच जाएगा, जो व्यक्ति हृदय में पहुंच जाएगा, उस व्यक्ति के अंदर भक्ति उतर जाएगी, उसके अंदर श्रद्धा उतर जाएगा, उसके अंदर संस्कार उतर जाएगा। हृदय तक नहीं पहुंचने के कारण जो दिमाग से सोचते रहता है और दिमाग से सोचते सोचते हृदय तक नहीं ला पाता है, वही व्यक्ति कहता है ये कौन जाति का, ये कौन मत का, ये कौन पंथ का, ये कौन समाज का है। इसमें जो उलझा रहेगा उसको मुक्ति मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी। उसको शांति मिलेगी? नहीं मिलेगी। शांति के लिए व्यक्ति को आजाद होना पड़ता है। जैसे सुने होंगे, एक सेठ जी रोज जाता था सत्संग में। सेठ जी के दरवाजे पर एक पिंजरा था, पिंजरा में तोता था। सेठ जी के दरवाजे पर पिंजरा, उसमें तोता था। सेठ जी को रोज सूट बूट पहन करके सत्संग में जाते देखे तो तोता को बड़ा आश्चर्य लगा कि ठीक समय पर निकलते, ठीक समय पर आ जाते, कहाँ जाते हैं? तोता ने एक बार पूछ लिया सेठ जी से, सेठ जी आप कहाँ जाते हैं? सेठ जी ने कहा कि सत्संग में जाते हैं। तोता ने कहा कि सत्संग में जाने से क्या होता है? कहा कि मुक्ति मिलती है। तोता ने कहा इस बार जाना, आज जाना तो महात्मा से पूछ के आना हमारे घर में जो तोता है उनको मुक्ति कब मिलेगी। हमारे घर में जो तोता है उनको मुक्ति कब मिलेगी। सेठ जी ने कहा ठीक है पूछ लेंगे। सेठ जी गए, सत्संग संपन्न हुआ, आरती लगी। आरती लगने के बाद सेठ जी को तोते की बात याद आ गई, बड़ा प्यारा तोता था। उसने कहा गुरु जी आज एक प्रश्न है। क्या प्रश्न? हमारे घर में एक तोता है जो बड़ा प्यारा है मुझे। तोता ने आज प्रश्न कर दिया कि हमारी मुक्ति कब मिलेगी, इसलिए तोते की मुक्ति का समय तिथि बता दीजिए। जैसे पूछा कि तोते की मुक्ति कब मिलेगी, गुरुजी ने क्या किया, अपना आंख ताक निरार दिया। आंख ताक बंद कर हड़बड़ा सड़बड़ा के सिंहासन से नीचे गिर गए। गुरुजी हड़बड़ा सड़बड़ा के सिंहासन से नीचे कर, ऐसा लगा कि उसका राम नाम सत हो गया। अब सेठ जी को डर हो गया, अरे रूपा ये लगता हमरे ऊपर लांछन लग जाएगा। इसी ने प्रश्न पूछा, इसी प्रश्न से गुरुजी का क्या हो गया, प्राण पखेरु उड़ गया। और सेठ जी का एकदम कलेजा धुक धुक कर रहा, अब क्या होगा, सब तो मेरे ऊपर दोष देगा कि एक संत की हत्या का पाप इसको लगना चाहिए, ब्रह्म हत्या का पाप इसको लगना चाहिए। गुरुजी एकदम साफ बेहोश हो गया। थोड़ी देर के बाद पानी तानी छिटा दिया, तब हुकुर हुकुर करते हुए होश आई। फिर सिंहासन पर बैठाए। सिंहासन पर बैठाने के बाद फिर पूछे सेठ जी गुरुजी क्या हो गया, कोई जवाब नहीं दिया, मौन, बिल्कुल मौन हो गए। अब सेठ जी देखे कि चलो गुरुजी को होश आ गई, उसको जान में जान आई और वहां से तुरंत पिन छोड़ा के भागे, चलो भागो यहाँ से, कहीं गड़बड़ सड़बड़ न हो जाए, केस मुकदमा न हो जाए। वहां से आए, वहां से जैसे आए यहाँ तोता धर लिया। उधर गुरुजी के डर से भागे, इधर तोता का डर सताने लग गया। अब तोता भी कहता है, तोता ने पूछा कि मुक्ति के बारे में पूछे। उसने कहा पूछे तो जरूर, लेकिन जैसे पूछे वैसे हमारे गुरुजी आंख ताक निलार दिए, बस बेहोश हो गए। जैसे तोता सुना कि गुरुजी बेहोश हो गए, इधर पिंजरा में तोता भी अपना चार नाल चित हो गया। पिंजरा में तोता भी चार नाल चित हो गया, प्राण छोड़ दिया, बिल्कुल बेहोश हो गया। अब सेठ जी को दोनों तरफ का डर सताने लग गया। इतना दिन तक सत्संग सुने, इस सत्संग सुने का फल देखिए, आज हमको लगता है परीक्षा घड़ी आ गई, परीक्षा दे रहा है दोनों। अब सेठ जी सोचे जब
तोता मर ही गया है, तो पिंजरा को क्या करेंगे, रख के पिंजरा का दरवाजा खोल दिया। जैसे पिंजरा का दरवाजा खोल दिया ना, तोता एक ले दोले फुर हो गया, तोता एक दोले फुर हो गया, तोता उड़ गया। जब तोता उड़ गया तो इसको आश्चर्य लगा कि तोता तो जिंदा था। गुरुजी के पास फिर गया दौड़े दौड़े, गुरुजी ये क्या आज हो रहा है? उसने कहा कि ये कुछ नहीं हो रहा है, एक तोता को देखो, तोता तोता होकर के, पक्षी होकर के उसने अपनी मुक्ति का काम कर लिया। लेकिन हम और आप, तुम लोग जीवन भर हमारा सत्संग सुनते हो, लेकिन अभी तक तुम्हें मुक्ति नहीं मिल पाई। क्यों? तुम कुंठा गाड़ दिए। क्या गाड़ दियो? तुम कुंठा गाड़ दियो कि यही सही है, दूसरे गलत है। आज सब लोग यही कह रहा है, हम सही है, दूसरा क्या है, गलत है। सदगुरु कहते हैं कि अपने संस्कार को शोधिए। जैसे सबरी ने अपने संस्कार को शोधा तो हत्या होते हुए जानवर को बचा दिया और खुद गुरु के शरण में चले गए। गुरु की शरण में जाकर के साधना करने लगे, ध्यान करने लगे। भगवान की प्राप्ति की जो बात कहते हैं, ईश्वर की जो प्राप्ति की बात कहते हैं, जब व्यक्ति साधना में उतरते हैं, ध्यान में उतरते हैं, तो ईश्वर कहीं बाहर से प्राप्त नहीं होता है, बस खुद भीतर में ईश्वर की अनुभूति होने लग जाती है। और सबरी गुरु जी की कुटिया में रह के भजन करती है। क्या भजन करती है? आइए, इस भजन की चर्चा हम लोग मंच के माध्यम से सुन रहे थे। मैं अपनी बात को थोड़ी देर विराम दे दूंगा, जो हमारे पूज्य श्री साहब भी विराजमान है, उनके भी वाणी को हमें श्रवण करना है, इसलिए समय का अतिक्रमण नहीं करते हुए मैं अपनी बात को थोड़ी देर विराम दूंगा। बोलिए सद्गुरुदेव की